आज जो हमको जो बात करनी है, लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी, पार में ना, कि हमने शेयर इशू करे किसमें, पार में। आज हम बात करेंगे किसमें हम शेयर इशू कर रहे हैं, किसमें भैया, प्रीमियम में। ठीक है, किसमें कर रहे हैं, प्रीमियम। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम समझते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है, दूसरी चीज़ है फुली सब्सक्राइब्ड है, फिर है इशू प्राइस पेबल इन लमसम, इन इंस्टॉलमेंट, सॉरी। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, फिर है फुली सब्सक्राइब्ड है, और उसके बाद मिलेगा इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट। लिखा हुआ स्टेलॉन लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि आपके पास एक शेयर की कीमत कितनी है भैया, 10 रुपये है, और 10 रुपये का क्या है, प्रीमियम है। ध्यान से इतनी बात समझ में आ रही है। शेयर की कीमत कितनी, 10 रुपये, प्रीमियम कितना, 10 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ आपके लिए 10 + 10, यहाँ तक ठीक है। इससे आप क्या चीज़ समझोगे कि हमारे पास शेयर है कितने रुपए का, 10 रुपये का, लेकिन हम उसको इशू कितने में कर रहे हैं, 20 रुपये में कर रहे हैं। समझ में आया? तो आप क्या कर रहे हो, नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पर इशू कर रहे हो। समझ में आया? तो जब आप नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करोगे तो आप बोलोगे कि हमने शेयर्स इशू करे किस में भैया, प्रीमियम पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? स्टेलॉन लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे। एक शेयर की कीमत कितनी, 10 रुपये, प्रीमियम कितना, 10 रुपये। अब वो पेबल किस तरीके से कर रहे हैं, वो बोले भैया 10 रुपये एप्लीकेशन के साथ हम लेंगे, और जो बैलेंस बच गया हम किस में लेंगे, अलॉटमेंट में लेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 10 रुपये किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ, और जो बैलेंस बच गया वो किस में, अलॉटमेंट में। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर 10 रुपये, मतलब टोटल तुमने यहाँ पे अभी काउंट कर लिया कितना आ रहा था, 20 रुपये। तुमने कहा भैया 10 रुपये तो प्राइस ही है उसका, और 10 रुपये क्या है, प्रीमियम है। समझ में आया? तो 10 रुपये तुम्हारा कहाँ पर आ गया, एप्लीकेशन में, और 10 रुपये फिर तुम्हारा जो बचेगा वो कहाँ पर आ जाएगा, प्रीमियम, अलॉटमेंट में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको वो लोग बोल रहे हैं द इशू वॉज सब्सक्राइब्ड एंड शेयर्स वर इशू टू द एप्लीकेंट्स। ठीक है, आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज डालनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब आप घर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे स्केल की हेल्प से करना। ठीक है, आपने सुंदर सुंदर जर्नल बना लिया। किसकी बुक्स में आप काम कर रहे हो, स्टेलॉन लिमिटेड की बुक्स में आप काम कर रहे हो। आपने फॉर्मेट ढंग से बना लिया, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। फिर बता रहा हूँ स्केल की हेल्प से करना। पहली वाली एंट्री बिल्कुल सेम वैसी है जो आपने कल सीखी थी एप्लीकेशन की। क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन समझने पे आप कहोगे भैया मेरे पास कितने शेयर थे, 1 लाख। 1 लाख मेरे पास शेयर थे। कितने थे, 1 लाख। 1 लाख शेयर थे। 1 लाख शेयर हैं, और एक शेयर की कीमत कितनी है, एप्लीकेशन में है कितने, 10 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 10 लाख और 10 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? जब हम शेयर्स इशू करें हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो भैया हम उसे कहाँ पर लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, पहली वाली समझने पर। उसके बाद क्या है कि एप्लीकेशन में जो आपको ये पैसा मिला है, एप्लीकेशन में जो आपको पैसा मिला, कितने, 10 लाख रुपए मिले, आप इसको ट्रांसफर कहाँ पर करोगे, शेयर कैपिटल पर। समझ में आ रहा है? क्योंकि बेसिकली पैसा क्यों मिल रहा है, जब आप शेयर इशू करें तभी तो है। एक सिंपल सी एंट्री समझ लो कि एंट्री घूम फिर के बननी यही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा? इसी ही एंट्री को आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। तो आपने पहली वाली समझ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जो तुमको ये 10 लाख रुपए मिले, इसको आप ट्रांसफर कहाँ पे कर दोगे, शेयर कैपिटल पर। तो आपकी शेयर कैपिटल जब बढ़ जाएगी, याद रखना मैं शेयर कैपिटल में काय करूँ लगा रहा हूँ, L+ का मैं रहा हूँ, माई लिएबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल। अगर आपने कल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो यहाँ तक कुछ भी आपके लिए नया नहीं है। समझ में आ रहा है? कल वाला सॉल्व किया होगा तो यहाँ तक कुछ भी नया नहीं। आपने मुझसे कहा कि भैया हमको नरेशन लिखते हुए प्रॉब्लम हो रही है, यही कहा आपने, नरेशन लिखते हुए। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से इस चीज़ को समझो। एंट्री क्या बोल रही है, इसको पढ़ना सीखो। जो आप इसको पढ़ना सीख लोगे तो उसी को ही क्या करना है, लिखना है। हमें बुक में ध्यान दो। पहली वाली एंट्री बोल रही है कि हमने क्या करा, हमको 1 लाख रुपए के हमने क्या करे, शेयर इशू करे, और हमें एप्लीकेशन मनी मिली। यहाँ पे देखो क्या लिखा हो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स। इसमें क्या नहीं आ रहा लिखना, आपने 1 लाख शेयर करे इशू, एक शेयर में आपको 10 रुपये मिले, उन्होंने वही वाली बात यहाँ पर लिखी भी, एप्लीकेशन मनी, ये यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रिसीव्ड
कितने शेयर के लिए? ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स, इसमें कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, पक्का। उसके बाद आपने क्या करा, इन पैसे को कहाँ पर ट्रांसफर करा? शेयर कैपिटल पर। तो क्या लिख रहे हो? शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन अलॉटमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। उसके बाद है नेक्स्ट वाली है मेरे पास ड्यू की एंट्री, काहे की? ड्यू की। ध्यान से इस चीज को समझना, ये क्या है? शेयर अलॉटमेंट DR2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तुम कहोगे कि यार कल तो तुमने हमको यहाँ पर सिखाया था शेयर अलॉटमेंट DR2 शेयर कैपिटल, अब तुम यहाँ पर हमको तुम सिखा रहे हो शेयर अलॉटमेंट DR2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मैं तुमको बोलूँगा इस चीज़ को बड़े ध्यान से यहाँ पर समझना कि जो 10 रुपये है ना भाई, ये जो 10 रुपये हैं, ये 10 के 10 रुपये आपको एप्लीकेशन के साथ मिल गए, एप्लीकेशन के साथ आपको सारे पैसे मिल गए। समझ में आ रहा? शेयर कैपिटल का जितना पैसा था 10 रुपये, वो तो एप्लीकेशन के साथ ही में मिल गया। अब जो बचा ये 10 रुपये, ये किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम का। समझ में आई बात? ये किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम का। तुम बोलोगे अच्छा जो एक्सेस अमाउंट थी, समझ में आ रहा? हाँ। मैंने तुमको फिर कहा कि अभी 2-4 क्लासेस के बाद मैं आपको अलग से पूरी सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, जब मैं आपको बैलेंस शीट करवाऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिलहाल आपको ये समझना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम ये कौन सा है, जो मुझको फालतू पैसा, जो मैंने 10 रुपये फालतू लिए हुए। नरेशन में क्या लिखा हुआ? अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10%। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 10 लाख हो 10 लाख हो। समझ में आ गया? ये समझ में आया कि यहाँ पे मैंने टू शेयर कैपिटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शेयर कैपिटल के लिए थोड़ी ना है ये तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है। अब नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, इन द अब्सेंस ऑफ फेस वैल्यू, मतलब जैसे 10 हमने पूरा एप्लीकेशन पे मंगा लिया, तो मतलब अलॉटमेंट के लिए फेस वैल्यू की जरूरत नहीं है। मतलब फेस वैल्यू की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे 10 ये है ना, हाँ, तो सिर्फ प्रीमियम का पैसा भी किसी को और पे मंगा सकते हैं। हाँ, किसी पे भी मंगा सकते हैं आप हर किसी के साथ आप तोड़ के भी मंगा सकते हो, ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ है, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी गई हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। इस चीज़ को समझना, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कोई कहानी ना लिखी हुई हो तो आप ये मानोगे किसके साथ मिला है, अलॉटमेंट के साथ मिला है। समझ में आया? जैसे यहाँ पर हमको ये चीज़ नहीं पता लगी, क्वेश्चन पढ़ने में ये तो मुझको पता लग गया था कि 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये का प्रीमियम है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि भैया प्रीमियम किसके साथ आ रहा, एप्लीकेशन के साथ मिल रहा, अलॉटमेंट के साथ मिल रहा या फिर कॉल्स के साथ मिल रहा। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हुई हो, क्या लिखा हुआ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हुई हो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को किसके साथ मानोगे, अलॉटमेंट के साथ मानोगे। इसलिए ये वाली एंट्री है, समझ में आया? है तो कोई दिक्कत तो नहीं। इट मीन्स ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। नोट समझ में आ गया? एक और आया समझ में? आगे अब यहाँ पर है कि हमने क्या करा, प्रीमियम पर इशू करे, फुली सब्सक्राइब्ड भी होए, और इशू प्राइस अब हमको किस में मिल रहा है भैया, इंस्टॉलमेंट पर मिल रहा है। पढ़ के देखते हैं। एक कंपनी है न्यू इंडिया लिमिटेड, वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ रुपीज, कितना है ये, 10 लाख रुपए। कितना है, 10 लाख रुपए। ध्यान से समझना है, ये रुपी अमाउंट में, रुपी में, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 1 करोड़ नहीं है, 10 लाख है। 10 लाख है नहीं, 1 करोड़ है। 1 करोड़ है, क्या हो गया, 1 करोड़ ही है, 1 करोड़, सॉरी माफ कर दो हमको। तो आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात समझना। 1 करोड़ रुपए समझ में आए? एक शेयर की कीमत है कितनी, 100 रुपये। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। निकाल लोगे नंबर ऑफ शेयर्स? कैसे करके निकालोगे? मल्टीप्लाई करके। नहीं भाई, मल्टीप्लाई करके नहीं, आप बोलोगे 1 करोड़ है ना, आप क्या बोलने वाले हो, 1 करोड़ है। 1 करोड़ क्या है, शेयर कैपिटल है। इसको मैं डिवाइड करूंगा 1 शेयर की कीमत से। समझ में आया? 0 कम है, क्या कम है, ऊपर 0 कम है। 7 कितने हैं? 7 जीरो होते हैं, 1 करोड़ में आपने 6 कर रखे। अच्छा ठीक है, कहाँ गए, 1 करोड़ ही है ना फिर वो। हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है, रोकड़ा। ठीक है। तो आपके पास क्या आ गए, 1 लाख शेयर्स आ गए। अब समझ में आया? आ गया। तुम बोलोगे तुमने क्या किया, तो मैंने कहा जो तुम्हारे पास 1 करोड़ थे, जो तुम्हारे पास 1 करोड़ थे, ये तुम्हारे पास क्या है, शेयर कैपिटल अपॉन जो 100 रुपये, वो है प्राइस ऑफ 1 शेयर। समझ में आया? प्राइस ऑफ, समझ में आ गया?
ये करने के बाद ये मेरे पास क्या निकल गया, नंबर ऑफ शेयर्स। कितने आ गए, 1 लाख शेयर्स आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आई? फिर से समझाऊँ? पक्का? तुमने कहा कि भैया एक पेन है, सपोज करते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक पेन है जो है 10 रुपये का। कितने रुपए का? 10 रुपये का। तुमने कहा कि मैं 1000 रुपये के पेन लाया, तो कितने लाए होंगे? जब तुम 1000 को 10 से भाग दोगे तो तुमको पता चल जाएगा कितने पेन लाए, 100 पेन लाए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझिए। या नहीं समझे? ये 100 पेन वाली कहानी समझ गए हाँ या नहीं समझे अभी भी? समझ गया। अब यहाँ पर है कि मुझको यहाँ पे शेयर कैपिटल दी हुई रुपये में, एक शेयर का प्राइस भी दिया हुआ, तो मैंने सेम वही करा, मैंने शेयर कैपिटल को भाग दिया एक शेयर के प्राइस से। मुझको यहाँ पे क्या मिल गया, नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, कितने, 1 लाख। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलो फिर क्वेश्चन में आ जाओ। शेयर कैपिटल से नंबर आ गया समझ में? हाँ। अब ये है 1 लाख में से, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम। 1 लाख शेयर तो तुमको समझ में आया, लेकिन उन्होंने पूरे शेयर नहीं करे इशू, सिर्फ कितने करे उसमें से, सिर्फ 20,000 शेयर्स ही करे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? सिर्फ कितने शेयर करे इशू? 20,000 शेयर इशू करे, और वो भी कितने में, 40% प्रीमियम पर। समझ में आया? अब जो भी आप ये जब प्रीमियम कैलकुलेट करो तो इसका कैलकुलेट करोगे, मतलब कि पार वैल्यू का, जैसे 100 रुपये है तो 100 रुपये का 40% क्या हो गया, 40 रुपये हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे 100 रुपये है तो 100 रुपये का 40% क्या हो गया, 40 रुपये हो गए। समझ में आ गया? मैं फिर समझा रहा हूँ। न्यू इंडिया लिमिटेड जो रजिस्टर्ड थी कितनी कैपिटल के साथ, 1 करोड़ की कैपिटल के साथ। सबसे पहले आपने जैसे ये देखा और यहाँ पर एक शेयर की कीमत मिली, आपने सबसे पहले अपने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दिए, वो कितने आए, 1 लाख आ गए। लेकिन कंपनी ने क्या करा, पूरे शेयर इशू नहीं करे, सिर्फ कितने करे, 20,000 शेयर्स ही इशू करे। उतनों के लिए इसी प्रॉस्पेक्टस इशू किया गया और कहा कि भैया हम तो 40% प्रीमियम पर करेंगे। अब पहली वाली किसका नाम, एप्लीकेशन, दूसरी वाली का नाम अलॉटमेंट, तीसरी वाली का नाम फर्स्ट कॉल, चौथी वाली का नाम सेकंड एंड फाइनल कॉल। जो भी लास्ट होगी उसके साथ हम फाइनल वर्ड यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि हमने क्या करा, सबसे पहले इसको समझना है। तो 40 रुपये हैं, ये 40 रुपये समझ रहे हो? हाँ जी। 40% 100 का कितना आ जाएगा, 40 रुपये। तो 10 रुपये का प्रीमियम तुमको एप्लीकेशन के साथ दिख रहा, 10 रुपये का अलॉटमेंट के साथ दिख रहा, 10 रुपये का फर्स्ट कॉल के साथ दिख रहा और 10 रुपये का तुमको सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ दिख रहा। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही तुमको करना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही तुमको करना है। समझ में आ गया बात? 40 रुपये को तोड़ दिया उन्होंने, 10 रुपये कहाँ पर, एप्लीकेशन के साथ, 10 रुपये कहाँ पर, अलॉटमेंट के साथ, 10 रुपये कहाँ पर, फर्स्ट कॉल के साथ, और 10 रुपये कहाँ पर, सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ। कोई दिक्कत इतने में? एप्लीकेशन में तुमको कितने रुपए दिख रहे, 50 रुपये, वो रहे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो क्या मैं इसको 40 प्लस 10 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं आया समझ में? इस 50 रुपये को मैं 40 प्लस 10 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? एप्लीकेशन कितने रुपए की थी भैया, 50 रुपये की, लेकिन बोला हुआ उसमें 10 रुपये का क्या है, प्रीमियम भी है। तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 10। कोई दिक्कत आया समझ में? इंक्लूड किया हुआ है, मतलब 50 रुपये में 10 रुपये का प्रीमियम है। तो 10 रुपये माइनस करके फिर 10 रुपये प्लस करके। नहीं समझे तुम मेरी बात को? भाई ये टोटल बन रहा 140, ये समझ रहे हो? टोटल में अगर मैं 100 प्लस 40 लिख दूँ तो ये तुमको समझ में आ रहा है, 140। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? 140 तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अब वो कह रहे हैं कि भैया एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं, 50 रुपये हैं, लेकिन 50 में 10 रुपये का प्रीमियम है, तो एप्लीकेशन कितना होगा, 40 ही तो होएगा। इंक्लूड मतलब उसमें उतना इंक्लूड है। अरे यार सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारे पास एक पेन है, मान लो तुमने कहा कि भैया मैंने इस पेन के लिए 10 रुपये पे करे। कितने रुपए? 10 रुपये। मैं कह रहा हूँ कि इसमें 2 रुपये का टैक्स इंक्लूड है, 2 रुपये का टैक्स इंक्लूड है। तो मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, मैंने कहा इसमें 2 रुपये का टैक्स है, तो पेन की लागत क्या हुई, 8 रुपये तो इंक्लूड है, मतलब उसमें। अच्छा उसमें पहले से इंक्लूड है, इंक्लूड है। समझ में आ रहा या नहीं आया? तो मैं यही चीज़ तुमको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन के तुमको यहाँ पर दिख रहे हैं ना 50 रुपये, इस 50 रुपये में 10 रुपये क्या है, प्रीमियम है। तो अगर 10 रुपये प्रीमियम होगा तो एप्लीकेशन कितनी बची, 40 ही तो बची। नहीं समझ में आया अभी? वो पहले से इंक्लूड है उसमें। आया समझ? अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 40, लेकिन बोल रहे उसमें 10 रुपये का प्रीमियम है, तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पर 30 प्लस 10। घबराहट तो नहीं होगी? नहीं ऐसी घबराहट नहीं, मतलब 30 प्लस 10 तक में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल में कितने, 30,
हाँ। इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ 20 + 10, हाँ जी। कोई दिक्कत? नहीं। अब तुम इसको यहाँ पे जोड़ लो, 40 ये हो गया, 30 ये हो गया, कितना 70 और 20 ये हो गया, कितना हो गया 90। 90। तो ये कितना बच जाएगा 10 + 10। 100। नहीं आया अभी भी समझ में? तो बताओ, मैं फिर से इस चीज़ को समझा अब सकता हूँ। आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे कंपनी जो रजिस्टर्ड थी, कितने 1 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए हुए, 1 करोड़ रुपए तुमको यहाँ पे दिए हुए। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। तो इन दोनों की हेल्प से तुम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। वो तुम्हारे पास आ गए थे 1 लाख, लेकिन कंपनी ने सब नहीं इशू करे, सिर्फ कितने इशू करे? 20,000 इशू करे, और वो भी 40% प्रीमियम के साथ। तो मैं इसको बोल दूँ 100 + 40, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको भी तोड़ दिया, पहली वाली का नाम एप्लीकेशन मनी होता है, दूसरे का नाम अलॉटमेंट मनी होता है, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल। हर एक किस्त में प्रीमियम है। समझ में आ रहा? समझ गया। आ गया। और अभी तुमने पिछले क्वेश्चन में एक नोट ये सीखा था कि अगर कभी कोई इन्फॉर्मेशन, अभी तो तुमको यहाँ पे दे रखी है इन्फॉर्मेशन, कभी इन्फॉर्मेशन ना दी हुई हो प्रीमियम के बारे में, तो आप क्या समझोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ आप अलॉटमेंट को रिसीव करोगे। कोई दिक्कत परेशानी? फिर वो बोल रहे कि शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड हो गए, अमाउंट ड्यू हमको मिल गई, आपको एंट्री डालने के लिए का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी भी तरीके की? नींद तो नहीं आ रही तुमको? घर में जाओगे, करोगे, स्केल की हेल्प ले लेना, साफ साफ काम करना। इन द बुक्स ऑफ न्यू इंडिया लिमिटेड, या आप जनरल बना रहे हो? समझ में आ रहा भाई साहब? सेम ऐसे सिंपल है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, स्केल की हेल्प से तुम बना लोगे। अब मेरे हिसाब से तुमको एंट्रीज थोड़ी बहुत याद होनी स्टार्ट हो गई होंगी। पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तुम कहोगे भैया कितना था? 50 रुपये था, और शेयर की कितने थे? 20,000। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भैया 20,000 × 50 लिख दूंगा भैया। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ना? हाँ, ये मैं लिख तो रहा हूँ जैसे 20,000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ आगे 50, भी लिख सकते हैं। मतलब इसके 2 इक्विटी शेयर के नीचे भी लिख सकते जैसे हैं। ये कर रहा हूँ। बिंग में लिख सकते हैं ऐसे करके। बिंग में तुम लिखी तो रहे हो, पहले ये वाली बात समझो। यहाँ पे ये 20,000 मल्टीप्लाई 50 समझ में आया? हाँ। 10 लाख। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं। अब तुम मुझको कहते हो कि भैया हमसे नरेशन लिखी नहीं जाती, तो मैंने कहा कुछ करना ही नहीं। ये जो तुमको 10 लाख मिले किसके हैं? एप्लीकेशन मनी के। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तुमको मिले हैं ना भाई, तो रिसीव्ड भी लिख सकते हो। कितने शेयर के लिए मिले? 20,000 शेयर के लिए मिले। एक में एप्लीकेशन में कितने मिले? 50 पर शेयर। तो इतना अंग्रेजी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आया? एप्लीकेशन मनी को तुम क्या करते हो? तुम शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। अब तुम्हें यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझ लेना, तुमको पता है कि हमारे यहाँ पर शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपये। 100 रुपये। उसके बाद जो फालतू है 40 रुपये, वो क्या है भैया? प्रीमियम है। जो फालतू है 40 रुपये, वो प्रीमियम। वो क्या है? प्रीमियम है, जो 40% है। समझ में आ रहा? आप शेयर कैपिटल में ध्यान से मेरी बात समझना, सिर्फ 100 रुपये तक डालना, उससे ज़्यादा मत डाल देना भाई गलती से भी, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कितने डालोगे मैक्सिमम? 100 रुपीज़ तक। तो यहाँ पर तुमने कहा कि हमको एप्लीकेशन में कितने रुपए मिले भाई? 10 लाख रुपए। इसमें से अभी तुम यहाँ पे सीखे थे कि 40 रुपए काय के थे एप्लीकेशन के, जो तुम कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? शेयर कैपिटल पर। और 10 रुपए काय के सिक्योरिटी प्रीमियम के। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके की हो तो बता दो। तो तुमने कहा ठीक है हम समझ गए। शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, DR2 शेयर कैपिटल, अभी तक इतना तुमको आता था। अब साथ में क्या आ जाएगा? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई दिक्कत अमाउंट लिखने में? एप्लीकेशन मनी हमने क्या कर दी? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल और ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इन दोनों में कोई दिक्कत? अमाउंट कहाँ से आई, क्या नहीं आई बताओ? नहीं। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक एंट्रीज अब आ रही है। हाँ भाई, याद हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसके बाद ये काहे की है? ड्यू की है, ड्यू की। अलॉटमेंट की। तो शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें भी तुमने यहाँ पे तोड़ दिया था 30 और 10। हाँ जी। हाँ जी। तो 30 रुपये तुम्हारे कहाँ पे चल जाएंगे? ये अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पर ये 6 लाख, और 10 रुपये के हिसाब से तुम्हारे पास कहाँ चल जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम पर। अलॉटमेंट टोटल कितना हो गया? 40 रुपये का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। क्या तुमको सारे पैसे मिले? तुमने कहा हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे पास। 2-2 के कॉम्बिनेशन में आप चीज़ों को सीख सकते हो। आ रहा है समझ में? उसके बाद क्या आ रहा? फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था भैया? 6 लाख रुपए था। यहाँ तक बात समझ में आ रही? ये देखो ना यहाँ पर, ये 20 + 10 फर्स्ट कॉल में
तो यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुमने का टोटल कितना हो रहा है? 30। 30 कैसे करके कर लोगे? 20,000 इंटू 30 कितना आ रहा तुम्हारे पास? 6 लाख आ रहा। तो तुम ये समझ गए यहाँ तक 6 लाख तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाख पे तुमको पता है भैया सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम और जो बच गया इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या तुमको सारे पैसे मिल गए? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर फाइनल कॉल की भी सेम ऐसी आ जाएगी। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख 2 लाख 2 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा पक्का।